Good morning, all of you. In this lecture, we will study about गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस को हिंदी में युग्मक जनन कहा जाता है। जैसे कि नेम गेमेटोजेनेसिस यह दो शब्दों से मिलकर बना है, गेमेटो प्लस जेनेसिस। गेमेटो मीन्स होता है गैमीट और जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन। दैट मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नॉन एज गेमेटोजेनेसिस। गैमीट दो प्रकार के होते हैं, मेल एंड फीमेल। ह्यूमन के केस में मेल गैमीट को हम स्पर्म्स कहते हैं, जबकि फीमेल गैमीट को हम ओवम कहते हैं। स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जबकि ओवम बनने के प्रोसेस को हम ओओजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस और ओओजेनेसिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। देयर आर मेनली 3 स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। सबसे पहला जो फेस है उसे मल्टीप्लिकेशन फेस कहते हैं, जिसमें सेल जो होती हैं वह नंबर में डिवाइड होती हैं बाय माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा। दूसरा जो फेस है उसे हम ग्रोथ फेस कहते हैं। जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा ग्रोथ मीन्स होता है सेल जो होती है अपने साइज़ में इंक्रीज होती है, फूड को एक्युमुलेट करती है और अपने साइज़ में बड़ी हो जाती है। तीसरी जो अवस्था होती है उसे हम मैच्योरेशन फेस या परिपक्व अवस्था कहते हैं। इसमें सेल जो होती है पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, वह मेल गैमीट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं। होता यह है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय जो एक सेल होती है वहाँ से कुछ कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम प्राइमोर्डियल सेल या जनन कोशिका कहते हैं। यह जनन कोशिका द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड होती है, यानी कि इसका क्रोमोसोम नंबर जो होता है वह 46 होता है। यह प्राइमोर्डियल सेल जो होती है वह माइटोसिस द्वारा 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और आगे जाके 2 कोशिका जो होती हैं सेकेंड माइटोसिस करते हैं, जिससे एक कोशिका से 2 कोशिका का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यहाँ पर प्राइमोर्डियल सेल का जो नंबर था डिप्लॉयड है और डिवाइड होने के बाद भी ये डिप्लॉयड होती हैं, यानी कि यहाँ पर माइटोसिस होता है। यहाँ पर कोशिका का जो क्रोमोसोम होता है नंबर जो होता है वह 46 ही रहता है। इस प्रकार विभाजन के बाद इस विभाजन की अवस्था को हम मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं और यहाँ पर जो कोशिकाएं बनती हैं उसे हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। ये स्पर्मेटोगोनियम जो होती हैं वह फूड को एक्युमुलेट करती हैं, भोजन को स्टोर करती हैं और आकार में बड़ी हो जाती हैं। आकार में बड़ी होती हैं कोशिकाएं, इसीलिए इसे हम ग्रोथ फेज या वृद्धि अवस्था कहते हैं। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इन्हें हम कहते हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती हैं मियोसिस डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शन डिवीजन जिसे कहा जाता है। यहाँ पर 2n जो सेल होती हैं वह n सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि इनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वह आधा हो जाता है। और जो कोशिकाएं बनती हैं उन्हें हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होती हैं वह सेकंड मियोसिस करती हैं, जिससे 4 कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है और इन कोशिकाओं को हम स्पर्मेटिड्स, इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो ये 4 जो स्पर्मेटिड बने हैं, जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं और यही 4 स्पर्मेटिड जो होते हैं वह पूर्ण रूप से मेच्योर हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं और आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं मेल गैमीट में, जिसे हम स्पर्म्स कहते हैं या इसे हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है नीट ऑफ से कि यहाँ पर एक प्राइमोर्डियल सेल से 16 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस में 16 स्पर्म जो होते हैं बनते हैं एक प्राइमोर्डियल सेल में। हमने यहाँ पर एक स्पर्मेटोसाइट लिया है जिससे 4 स्पर्मेटिड बने थे और उनसे 4 स्पर्म बने थे। इसी प्रकार 4 स्पर्मेटोसाइट से टोटल 16 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू सो मच।